हे गाइस, वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ एन ऑफ रास्ता एकेडमी और हम पढ़ रहे हैं क्लास 10 साइंस का चैप्टर नंबर 7 नियंत्रण एवं समन्वय। आज है जिसका लेक्चर नंबर 3। तो आज के इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं प्रतिवर्ती क्रिया के बारे में। सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्रतिवर्ती क्रिया। तो प्रतिवर्ती क्रियाएं क्या होती हैं बेटा, ठीक है। और प्रतिवर्ती अगर क्रिया की हम बात करें तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्रिया है शरीर में जो होती है, प्रतिवर्ती क्रिया। अब इस क्रिया के मैं बात करूं, अगर ये ना हो तो क्या होगा, अगर हो तो फायदे है ही हैं। तो पहले समझ लेते हैं इसकी डेफिनेशन क्या बेटा। अच्छा, आप डेफिनेशन में बोलूं तो आप उसको साथ के साथ लिख लेना डेफिनेशंस को, ठीक है। और बाकी आपको नोट्स जल्दी भेज दिए जाएंगे ग्रुप में, जहाँ से आप नोट कर सकते हो डेफिनेशन। ओके, तो प्रतिवर्ती क्रिया क्या है। देखो, किसी उद्दीपन के प्रति तेज व अचानक से होने वाली अनुक्रिया या फिर आप कहो क्रिया, ठीक है। किसी उद्दीपन के प्रति किसी उद्दीपन के प्रति तेज या अचानक से होने वाली क्रिया को हम क्या कहते हैं, प्रतिवर्ती क्रिया कहलाते हैं। अब एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूं बेटा, जैसे कोई गर्म चीज़ है, जैसे मान लो यहाँ पे कोई गर्म चीज़ रखी हुई है और मैं ऐसे ऐसे कर रहा हूँ, ऐसे ऐसे करके ऐसे मेरा हाथ अचानक से उस पर पहुँच गया और तो मैं झटके से उसको हटा लेता हूँ। तो ये किसके फलस्वरूप ऐसा होता है, प्रतिवर्ती क्रिया के फलस्वरूप होता है, ठीक। अब प्रतिवर्ती क्रिया आपका क्लियर हो गया बेटा। अब हम समझेंगे प्रतिवर्ती चाप क्या है, ठीक। तो प्रतिवर्ती चाप, अब मैंने आपको कहा था कि अभी जैसे यहाँ पे कोई वस्तु है, ये ऐसे करके मान लो ये कोई वस्तु है, इसको मैंने टच किया। अब टच करूँगा तो सूचनाएं क्या है, जो यहाँ पे संवेदी अंग हैं उसको फील करेंगे और संवेदी अंगों द्वारा सूचनाएं किस जाएंगी, तंत्रिकाओं द्वारा जाएंगी। और वो कहाँ तक जाएंगी, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र तक जाएंगी, ठीक है। और केंद्रीय तंत्रिका तंत्र तक जाएंगी और फिर वहाँ से निर्देशित किया जाएगा, फिर वो रिएक्ट करेंगी। तो सूचनाओं का जो मार्ग है कहाँ तक जाने का, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र तक जाने का, वो प्रतिवर्ती चाप कहलाता है। अब यहाँ पे प्रतिवर्ती क्रिया आपको क्लियर हो गया बेटा। नेक्स्ट आपके डेफिनेशन मैंने बात कर रहा हूँ, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, ध्यान रखना। प्रतिवर्ती चाप, और ये हमें जानना भी चाहिए। देखो बेटा, अगर प्रतिवर्ती चाप की अगर मैं बात करूं, इसकी लेंथ की अगर बात की जाए तो देखो ये केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में हमने दो चीज़ें पढ़ी थी। मैं आपको शायद इतना तो बता ही दिया हूँ पहले लेक्चर में कि मस्तिष्क और मेरुरज्जु हमारे किस में आते हैं बेटा, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में आते हैं, ठीक। मस्तिष्क हमारा और मेरुरज्जु यहाँ से ये पूरा रीढ़ की हड्डी में रहता है, ठीक है। तो मस्तिष्क और मेरुरज्जु ये दोनों चीज़ हमारी आती हैं। अब जो सूचनाएं होती हैं, ठीक है, जैसे मैंने किसी गर्म चीज़ को छुआ तो वो सूचनाएं कहाँ जाएंगी, सबसे पहले केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के भाग मेरुरज्जु तक जाती हैं। और ये वाला जो मार्ग होता है ना, वो छोटा होता है बेटा। कैसा होता है, छोटा। अब जब छोटा मार्ग है तो सूचनाएं जल्दी पहुंचेंगी और उधर से रिएक्ट भी, जैसे मेरुरज्जु ही यहाँ पे उसको आदेश दे देती है, ठीक है। और फिर आदेश देने के बाद मस्तिष्क को बाद में इन्फॉर्म कर देती है, भाई ये चीज़ हुई ये, ठीक है। और जो भी चला होता है, जो भी है, तो बाद में अपने को पता चलता है। पहले हम हाथ को झटके से हटा लेते हैं, फिर दर्द हमारे होता है, जो भी चीज़ होती है, दर्द या जो भी चुभ जाता है, कुछ भी हो, ठीक है। तो प्रतिवर्ती चाप क्या है, सूचनाओं को केंद्रीय तंत्रिका तंत्र तक पहुंचाने वाला मार्ग क्या है, प्रतिवर्ती चाप है। ये आपको ध्यान रखना है बेटा। अब यहां पे आप चित्र देख सकते हो, प्रतिवर्ती क्रिया किस तरह से होती है। संपन्न, जैसे गर्म चीज को टच करेंगे तो कैसे, कहां तक, किस तरीके से सूचनाएं हमारी मेरुरज्जु तक पहुंचेंगी। क्लियर। अब बात मैं कर लेता हूं बेटा थोड़ी सी आगे की, इसकी कार्य प्रणाली क्या है। हालांकि हमने अभी बता ही दी है कार्य प्रणाली, ठीक है। तो अभी कार्य प्रणाली हम बात कर रहे हैं, प्रतिवर्ती क्रिया किस तरह से होता है। तो सूचनाएं संवेदी अंगों द्वारा ग्रहण की जाती हैं, वहां से तंत्रिका कोशिका द्वारा कहाँ भेजी जाती हैं, मेरुरज्जु में जाती है। और मेरुरज्जु में तंत्रिका कोशिकाओं के बहुत सारे बंडल होते हैं, मतलब एक साथ ऐसे
जैसे तार है ना कोई, इस तरह से मतलब बहुत सारी वहाँ पे पहुँचती है मेरे रज्जु में। तो मेरे रज्जु में बहुत सारी तंत्रिकाएं पहुँच रही हैं। अब मेरे रज्जु क्या करती है, उसको रीड करती है और फिर प्रेरक तंत्रिका कोशिका को आदेश देती है और वो कहाँ तक जाता है, अंग तक। और फिर अगर हाथ वाली प्रॉब्लम है तो हाथ हटा लिया जाता है, जैसे पैर अचानक से पड़ रहा हो तो पैर, तो फिर वहाँ पे वो रिएक्शन हो जाता है। ये तो है बेटा कार्य प्रणाली, और ये बहुत ही सिंपल सा है। आपके साथ ये घटना बहुत बार हुई होगी, ठीक है। अब हम बार बार इसमें बात कर रहे थे मेरे रज्जु की, तो मेरे रज्जु का बात कर लेते हैं कि मेरे रज्जु क्या है। नेक्स्ट टॉपिक अपना बेटा रहने वाला है मेरु रज्जु। मेरे रज्जु क्या है, तो मेरे रज्जु किसकी बनी होती है, तंत्रिकाओं की बनी होती है, जो सोचने के लिए सूचनाएं प्रदान करती है। किसकी बनी होती है, तंत्रिकाओं की, जो सोचने के लिए सूचनाएं प्रदान करती है। और इसको हम सेकंड दिमाग भी कहते हैं। क्या कहते हैं, सेकंड दिमाग, क्योंकि जब हमारा ये दिमाग बिजी होता है, क्योंकि बहुत सारे काम, अभी मैंने कहा था ना, दिमाग को पहले वही रिएक्शन हो गया और बाद में दिमाग को क्या कर देता है, सूचना पहुंचा देता है। तो मेरे रज्जु क्या है, हमारा एक सेकंड ब्रेन भी हम इसको कह सकते हैं, क्योंकि ये ब्रेन को सूचना बाद में पहुंचा देता है, पहले कुछ जो आवश्यक काम होते हैं उनको तुरंत कर देता है भाई। अगर ये नहीं करेगा, मान लो ये झटके से नहीं हटाया और ब्रेन तक सूचना गई, और ब्रेन तक सूचना जाने में जो समय लगेगा उतनी देर में तो हाथ हमारा जल जाएगा। क्या होगा, हाथ जल जाएगा। अब जलेगा तो प्रॉब्लम ही होगी ना, सिंपल सी बात है। तो बेटा ये बहुत काम की चीज़ है मेरे रज्जु, ठीक है। अब मेरे रज्जु में सोचने के लिए अधिक जटिल क्रियाविधि यहाँ पे होती है, और तंत्रिकाओं का जटिल संबंधन आप यहाँ पे कह सकते हो, क्योंकि इसमें क्या है, मस्तिष्क हम इसको कह रहे हैं, तो यहाँ पे भाई जब तक ये सोचेगा विचारेगा नहीं, और बहुत फास्ट होता है यहाँ पे सोचना, भाई ऐसा है बस तुरंत हटा लेता है, इसको फील होता है तभी तो हटाता नहीं हाथ। तो यहाँ भी मेरे रज्जु क्या कर रहा है, सेकंड दिमाग का काम कर रहा है, ठीक है, जो हाथ को झटके से हटा रहा है, या कहीं पैर है, कुछ भी चीज़ है, ठीक। अब अगर हम मेरे रज्जु की बात करें तो ये मस्तिष्क के साथ क्या है, एक समन्वय भी बना के रखता है, ठीक है। और यहाँ पे एक चीज़ और देखते हैं, मेरे रज्जु में जो तंत्रिका कोशिकाएं आती हैं पूरे शरीर से आती है और सीधे कहाँ जाती हैं, मस्तिष्क को जाती हैं। यानी एक तरीके से ऐसे कर लो, मस्तिष्क को जाने वाली जो तंत्रिका कोशिकाएं हैं वो मेरे रज्जु से होकर ही जाते हैं। और मेरे रज्जु के जो आती हैं बहुत सारी तंत्रिका कोशिकाएं, वो क्या है, बंडल के रूप में आती है मेरे रज्जु में, वहाँ से फिर सूचनाएं मस्तिष्क को भेज दी जाती हैं। तो मेरे रज्जु एक मीडिएटर का बीच में भी काम कर रहा है। मान लो ऐसे जैसे कोई सूचना हमें पहुंचानी है ना, जैसे मोबाइल से हमें किसी से बात करनी है, तो हम मोबाइल कॉल करेंगे, मोबाइल को डायल करेंगे और वो सीधे दूसरे व्यक्ति से बात, तो मोबाइल क्या है वहाँ पे, मीडिएटर मान सकते हो आप, ठीक है। या कोई और बहुत सारे एग्जाम्पल इसके हो सकते हैं बेटा, ठीक है। जैसे कोई बीच में व्यक्ति, हमने उसको कहा, जैसे 3 फ्रेंड हैं, एक से लड़ाई होगी तो एक का भाई इसको ऐसे बोल दे, तो वो उसको ऐसे बोल रहा है। बहुत सारी मूवियों में ऐसा होता है, ठीक है। साउथ की मूवी में ऐसा है, उसकी मम्मी उससे बात नहीं करती है, वो उसको किसी और को बोलती है, उसको उसका क्या मैसेज फॉरवर्ड करते हैं। तो मेरे रज्जु भी यही है सबसे। और ऐसा नहीं कि ये रिएक्ट नहीं करती, ये रिएक्ट भी करती है, ठीक है। ज़्यादा एग्जाम्पलों में भी नहीं जाना है, अपने को बोर्ड एग्जाम में जो लिखना है उसके हिसाब से भी चीज़ें अपनी रहनी चाहिए, ठीक है। अब आता है बेटा मेरे रज्जु की। अगर हमने बात कर ली है प्रतिवर्ती क्रिया, प्रतिवर्ती चाप और मेरे रज्जु, इन सब की बात कर ली। इसके बाद मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट जो आता है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का, वो है मानव मस्तिष्क है। क्या है, मानव मस्तिष्क। इसको हम समझेंगे और चित्र आप को मैं इधर दिखा देंगे, ठीक है। और इसका आप चित्र बनाने की प्रैक्टिस कर लेना, क्योंकि कई बार क्या होता है बोर्ड एग्जाम में मानव मस्तिष्क का चित्र आ जाता है। यहाँ पे संरचना बहुत ज़्यादा डिटेल में एनसीईआरटी में आपको नहीं दे रखा है, तो उतना आपको नहीं करना है। बस आपको इनके कार्य जरूर ध्यान रखने हैं, कौन कौन से भाग हैं, कार्य हैं, उनसे प्रश्न आपके ऑप्शन है, वैसे भी पूछ सकता है आपसे, तो वो चीज़ें हम जरूर टच करेंगे, ठीक है। बाकी चित्र आप बना लें, बहुत ज़्यादा डिटेल में यहाँ पर नहीं जाना है। बाकी चीज़ें आप 11th में जाओगे जब बायो लोगे। तो 10th में बेसिकली साइंस का क्या है, एक तरह से इंट्रोडक्शन ही है कि भाई ये चीज़ें होती है 9th-10th में, बाकी वही चीज़ें आगे मिलती हैं। जो 10th वाली चीज़ें बेटा वो आपको 12th में मिलेगी, 9th वाली चीज़ें आपको किस में मिलती है, 11th में मिलती है। तो मानव मस्तिष्क की बात हम कर रहे हैं। मानव मस्तिष्क, मानव मस्तिष्क जो है वो हड्डियों के एक ढांचे में यानी वॉक्ष में रहता है,
और यहाँ पे क्या है ना, तरल पदार्थ भी रहते हैं, गुब्बारे की तरह उसमें ये रहता है, जिससे ये बाह्य आघातों से बच सके। ठीक है, इससे मतलब तरह से सुरक्षा भी होती है। मतलब ये हड्डियों के अंदर भी है। ठीक है, तरल पदार्थ है जो इसके अंदर ब्रेन है, हमारा मस्तिष्क सुरक्षित रहता है। ठीक, अब इसके कितने भाग हैं, कितने भागों में बांटा गया, ये अपने को ध्यान रखना है। तो मानव मस्तिष्क को बेटा हम 3 भागों में बांटा गया है, और हम भी वही करने वाले हैं। हमने नहीं बांटा है, 3 भागों में ही बनता है। ठीक है, डिवाइड कर रखा है इसको। 3 भाग होते हैं जिसका अलग अलग काम है। पहला है बेटा अग्र मस्तिष्क, अग्र मस्तिष्क। दूसरा है मध्य मस्तिष्क। पहला अग्र, दूसरा मध्य, बहुत आसानी से याद हो जाएगा। दूसरा आपका मध्य मस्तिष्क है। तीसरा जो है वो है आपका बेटा पश्च मस्तिष्क। क्या है? पश्च मस्तिष्क। तो उम्मीद करता हूं आपको सारे मस्तिष्क के बारे में समझ आ गया होगा। अग्र के में आ गया, मध्य आ गया, और पश्च मस्तिष्क के बारे में भी आपको चीज़ें क्लियर हो गई। मतलब मस्तिष्क के भाग कौन कौन से होते हैं, ये चीज़ें आपको पता चल चुकी हैं कि भाई मस्तिष्क के हमारे 3 भाग होते हैं, एक अग्र, एक मध्य और एक पश्च। ठीक है बेटा। अब इन मस्तिष्कों के और कौन कौन से भाग होते हैं, क्या होते हैं, अगर हम इसको देखें, अग्र मस्तिष्क की सबसे पहले हम बात करेंगे, तो लगभग ये 2/3 भाग में रहता है, और ये सबसे बड़ा भाग है। ठीक है, अग्र मस्तिष्क ये आगे का रहता है हिस्सा, और ये बेटा सबसे बड़ा भाग है हमारे मस्तिष्क का। ठीक, इसको हमने आगे बांट रखा है, प्रमस्तिष्क में बांटा है हमने। ठीक, इसका एक भाग क्या होता है, प्रमस्तिष्क है, और दूसरा भाग है डाइएनसेफेलॉन। तो सबसे पहला भाग इसका जो है वो है प्रमस्तिष्क, यही सबसे बड़ा भाग है इसमें, है ना, डाइएनसेफेलॉन। और दूसरा आपका है एनसेफेलॉन। तो 2 भाग हैं हमारे किसके, अग्र मस्तिष्क के। पहला बेटा क्या कर रहे हैं आपको, प्रमस्तिष्क, दूसरा डाइएनसेफेलॉन। अब प्रमस्तिष्क का काम क्या है, ये हमें ध्यान में रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट भी है। और जैसे मैंने कहा था ना, 2/3 भाग ये घेरता है पूरे मस्तिष्क का, तो उसमें से ये तो बहुत छोटा है, ये ही घेर लेता है लगभग इतना भाग। तो ठीक है, तो प्रमस्तिष्क का ही। अब अग्र मस्तिष्क को सबसे बड़ा भाग भी कहा जाता है, क्योंकि है ही ये 2/3 भाग घेर रहा है। ठीक है, 2/3 भाग का मतलब हो गया 66.6% आगे जाएगा, 66 क्योंकि आप भाग दोगे वही आएगा लगभग। ठीक है, अब बेटा यहाँ पे आगे चीज़ें आपको थोड़ी सी और क्लियर करनी होंगी प्रमस्तिष्क के बारे में और इसके बारे में। इसके वैसे 2 भाग और हैं, एक थैलेमस और एक है आपका हाइपोथैलेमस। ठीक, एक भाग है इसका थैलेमस और एक भाग है हाइपोथैलेमस। हम यहां पे पढ़ रहे हैं अग्र मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क के 2 भाग हमने देखे थे, एक है प्रमस्तिष्क और दूसरा हमारा डाइएनसेफेलॉन। अब इनके कार्यों को समझ लेते हैं, और इसको हमने 2 भागों में और बांट दिया। अब प्रमस्तिष्क के कार्य क्या है, क्या करता है ये हमें मतलब चेतना या फिर आप सोचने समझने की शक्ति प्रदान करता है, निपुणता, बुद्धिमत्ता। ठीक है, ये सारी चीजें जो हैं वो इस पे डिपेंड करती हैं, किस पे, प्रमस्तिष्क पे। ठीक है, मैं ऐसे लिख लेता हूं, सोचने कि, या फिर याददाश्त भी आप इसमें लिख सकते हो, याददाश्त। ठीक है, और यहां पे समझने, बुद्धिमत्ता, निपुणता, ये सब किसमें है, प्रमस्तिष्क में है। और प्रमस्तिष्क ऐच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण भी करता है,
और ये हमें क्या है ना, उनकी भी संवेदना प्रकट करता है। जैसे मान लो प्रेम हो गया, घृणा हो गई, द्वेष है, सहानुभूति, ये सब मतलब ये प्रदर्शित करता है, इनका हमें अनुभव कराता है कौन? प्रमस्तिष्क। सोचने, समझने, याददाश्त, बुद्धिमत्ता, तो ये सारी चीजें कौन कर रहा है? और ऐच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण कौन करता है भाई? प्रमस्तिष्क करता है। किसका भाग है? अग्र मस्तिष्क का भाग है। यानी आप ऐसे कह सकते हो, जैसे मान लो किसी बच्चे का प्रमस्तिष्क बहुत अच्छा है तो उसको क्या होगा, एक बार पढ़ने से सारा याद हो जाएगा। वही तो भाई, और क्लास में कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो बहुत बार याद करते रहते हैं तब भी याद नहीं होता। और ऐसे ही मान लो कभी किसी चीज़ देखी होती है, किसी चीज़ को मतलब कोई चीज़ रख के भूल जाना, तो वो डिपेंड किस पे करता है? प्रमस्तिष्क पे डिपेंड करता है। अगर वो उसका प्रमस्तिष्क कमजोर है, ये वाला पार्ट, तो क्या होगा? चीज़ों को भूलेगा जल्दी। ठीक है। अब अगला जो भाग है बेटा अग्र मस्तिष्क का, वो है डाइएनसेफेलॉन। तो इसके दो भाग हैं, एक थैलेमस और एक हाइपोथैलेमस। थैलेमस क्या करता है? ये बाह्य वातावरण में जो चीजें हो रही होती हैं, जैसे मान लो हमें अचानक से किसी ने कट गया, मार दिया, तो दर्द का, गर्म है, ठंडा है, चुभन, जलन, ये जो बाह्य हमारी जो स्किन हो, इस पे ये जो चीजें फील होती हैं, उनको फील कराता है बाह्य चीजों को। ये आपको ध्यान में रखना है। कौन? आपका थैलेमस। ठीक, मैं लिख देता हूं कुछ चीजें। जलन, दर्द, ठंडा, गर्म, ये सारी चीजें कौन फील करा रहा है? और भी बहुत सी चीजें हैं, थैलेमस। अब हाइपोथैलेमस का क्या काम है बेटा? तो भूख, प्यास, प्रेम और घृणा, इन सब पर क्या करता है? ये कंट्रोल करता है, यानी नियंत्रण करता है भाई इन सब का। कितना लगना चाहिए, क्या करना है, ये सारी चीजें कौन कंट्रोल करता है? हाइपोथैलेमस। अगर हाइपोथैलेमस में लोचा है तो समझ जाओ अब क्या होगा है? भूख, प्यास, प्रेम, घृणा, इन सब में क्या होगा? डिस्टर्बेंस हो जाएगा ना, कोई भी चीज कितनी भी होने लग जाएगी है। ठीक है, तो ये चीजें कौन कंट्रोल कर रहा है? हाइपोथैलेमस। तो हाइपोथैलेमस के बारे में आपको समझ में आ गया। थैलेमस क्या कर रहा था? जलन, दर्द, ठंडा, ये सब चीज़ों का अनुभव हो रहा है, ना कि बाह्य वातावरण जो चेंजेज होते हैं। और जैसे कह लो शराबी कह लो है ना, शराब पीने के बाद क्या करता है, इसका जो इफेक्ट है ना वो बहुत कम हो जाता है। इससे उसको पिटाई विटाई भी लगाओगे तब भी उसको जो भी कुछ भी प्रॉब्लम होती है ना बाह्य, तो उसको पता नहीं चलता है, क्योंकि ये काम करना बंद कर देता है काफ़ी हद तक। ठीक है, थैलेमस। उसको दूसरे दिन पता चलता है, और काफ़ी टाइम बाद पता चलता है, जब नशा उतर जाता है, भाई मेरे को तो बहुत मारा किसी ने। ठीक है, तो ये चीजें हमने अभी की बेटा अग्र मस्तिष्क के बारे में। अग्र मस्तिष्क के भाग बड़े, प्रमस्तिष्क, डाइएनसेफेलॉन हमने पढ़ा। अब हम आते हैं बेटा मध्य मस्तिष्क के भाग। तो मध्य मस्तिष्क को भी हमने दो भागों में बेटा बांट रखा है। एक भाग है कार्पोरा और दूसरा जो है वो है सेरिब्रल पेंटिकल। ठीक है, अब इनके काम क्या है? कार्पोरा का काम क्या करता है बेटा? ये जो भाग है मध्य मस्तिष्क का, सुनने व देखने की क्षमता को नियंत्रित कर रहा है। सुनना व देखना। और सेरिब्रल पेंटिकल ये क्या करता है? मस्तिष्क और मेरुरज्जु को जोड़ता है। ठीक है, आपको ध्यान रखना है क्या करता है ये? मस्तिष्क और मेरुरज्जु को जोड़ता है। किसको? मस्तिष्क व मेरुरज्जु को जोड़ता है, ये ध्यान रखना है आपको। और एक तरह से हम और भी चीज़ें देखें, जैसे मध्य मस्तिष्क जो होता है वो अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण करता है। जैसे पुतली का आकार हो गया, ठीक है, सिर हो गया, गर्दन आदि की जो प्रतिवर्ती क्रियाएं हैं उनका नियंत्रण भी कौन करता है? मध्य मस्तिष्क करता है। जो भी मैं बोल रहा हूँ आप अगर उसको नोट कर लेते हो तो उतना सफिशियंट है बेटा बोर्ड में। ठीक है, यूपी बोर्ड में तो ये 30% में हटा दिया गया, लेकिन आगे भी आपको अगर आप इसको पढ़ते हो, अगर आप वीडियो देख रहे हो, अगर आप यूपी बोर्ड के स्टूडेंट हो, अदर बोर्ड में नहीं पता है अपने को क्या हटाया गया है नहीं हटाया गया, लेकिन अगर आप इस चैप्टर को पढ़ते हो तो आगे आपको बहुत जगह काम आने वाला है ये आपको। ठीक है, ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं, क्योंकि ज़्यादा बड़े लेक्चर अपने बनते नहीं हैं, और नॉर्मल 6 से 7-8 लेक्चर में एक चैप्टर फिनिश हो जाता है।
20 से 25 मिनट का लेक्चर रहता है अपना ज़्यादा से ज़्यादा। अब नेक्स्ट जो भाग है बेटा लास्ट इसका, वो है पश्चिम मस्तिष्क। तो पश्चिम मस्तिष्क हमारा क्या है, हम इसको समझेंगे, इसका काम क्या है। जैसे हमने समझा ये ऐच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण कर रहा था, ये हमारा अनैच्छिक है, और पश्चिम मस्तिष्क भी अगर हम देखें तो वो भी क्या करता है, अनैच्छिक क्रियाओं को संचालन करता है, मतलब नियंत्रण करता है। इसको भी हमने 3 भागों में बांट रखा है। इसको भी मतलब इसको तो 2 है, अग्र मस्तिष्क में भी 2 हैं, हालांकि इसी में 3 भाग हैं। तो हमने जो पश्चिम मस्तिष्क है उसको 3 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 आपका है अनुमस्तिष्क, ठीक है। नंबर 1 इसका अनुमस्तिष्क है, दूसरा और तीसरा अनुमस्तिष्क। इसका काम क्या है, इसका काम है बेटा संतुलन बनाना शरीर का। क्या है, शरीर का संतुलन बनाना, इसका काम शरीर का संतुलन। अब आप साइकिल चला रहे हो, बाइक चला रहे हो, या रस्सी पे चल रहे हो, या कोई भी काम कर रहे हो, ठीक है। जब छोटे होते हैं तो किस तरह से हम चलते हैं, वो बच्चा धीरे धीरे चलता है आराम से, सत सत क्या ना गिर ना जाए। और आपने देखा होगा शराबी, उसका संतुलन क्या गजब का होता है, पैर कहीं रख रहा होता है, जाता है कहीं है, तो उसका संतुलन तो पूरा ही बिगड़ा होता है। तो फिर वहाँ पे जो आप समझ सकते हो शराब पीने से किस पर प्रभाव पड़ता है, पश्चिम मस्तिष्क के अनुमस्तिष्क भाग पे, जिससे शरीर का संतुलन नहीं बनता है ना। तो अनुमस्तिष्क का काम क्या है, शरीर का संतुलन बनाना। अगर खाना खा रहे हैं, संतुलन नहीं होगा तो कहाँ, यहाँ से यहाँ भी जा सकता है, इधर भी कहीं भी जा सकता है, ठीक है। तो शरीर का संतुलन बनाने का काम जो कर रहा है बेटा, वो क्या कर रहा है, हमारा अनुमस्तिष्क कर रहा है। इसके बाद एक और है इसका भाग, इसका नाम है मेडुला, ठीक है। मेडुला, आप चित्र को बार बार बनाएं, प्रैक्टिस करें, उसमें जो भी नाम दे रखे हैं बेटा उनको प्रैक्टिस करेंगे तो वहाँ पे सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। तो मेडुला क्या काम करता है, मेडुला बेटा ये अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण कर रहा है। ये क्योंकि पूरा ही अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रण करता है। तो ये रक्तदाब हो गया, बमन हो गया, उपापचयी क्रियाएं, भोजन का पचना जाना, ये सारी चीज़ें जो हैं, ठीक है, कौन नियंत्रित करता है, मेडुला नियंत्रित करता है, ठीक है। यहाँ पे मैं एक तो लिख ले रहा हूँ रक्तदाब और बमन लिख ले रहा हूँ बस, ठीक है। मतलब क्रमांकुंचन उल्टी उल्टी हो जाती है ना, ये भी इसी, ठीक है। तो ये 2 चीज़ें होंगी। लास्ट है बेटा पॉन्स। तो पॉन्स जो है वो लास्ट इसमें आ जाता है, वो नियंत्रित करता है श्वसन की दर को। तो इस तरह से मस्तिष्क के कौन कौन से भाग होते हैं, किसका काम क्या है, सारी चीज़ें हमने समझ ली हैं, ठीक है। मस्तिष्क की रक्षा की बात करें तो मस्तिष्क के हड्डियों के बॉक्स में ये खोपड़ी है भाई, हड्डियां, इसमें सुरक्षित रहता है, उसमें तरल पदार्थ भरा रहता है, उसके अंदर होता है गुब्बारी की तरह तल रहता है, उसके अंदर मस्तिष्क रहता है, तो वो सुरक्षित रहता है, जिससे चोट भी उसको नहीं लगती। मेरुरज्जु की अगर सुरक्षा की बात करें तो मेरुरज्जु की सुरक्षा क्या करती है, रीढ़ की हड्डी करती है, ठीक है, कशेरुक दंड करता है। तो उम्मीद करता हूँ बेटा आपको सारी चीज़ें समझ आई होंगी इस वीडियो में। जो भी हमने बताया आपको, जो भी डाउट हैं आपके